Hello, I am Dr. Abhishek Anand, and today we will be discussing an important topic, equilibrium of firm and industry under perfect competition. तो उससे पहले हम लोग समझते हैं कि फर्म और इंडस्ट्री आखिर होता क्या है. तो व्हाट इज फर्म एंड इंडस्ट्री? Firm is an organization which produces and supplies goods that are demanded by the people with the goal of maximizing their satisfaction. इसका मतलब है कि फर्म एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि लोगों के द्वारा जो प्रोडक्ट का या गुड्स का सर्विसेज का डिमांड किया जाता है उसको वो प्रोड्यूस करता है और सप्लाई करता है, सच एज मारुति, रेमंड, टाटा एट्सेट्रा. तो फर्म क्या है? फर्म एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मारुति कार हम लोगों को सप्लाई करती है, रेमंड हम लोगों को क्लोथिंग्स से रिलेटेड सप्लाई करती है. फिर दूसरा इंडस्ट्री इज ए. अब इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट्स इन ए मार्केट सच एज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल्स एट्सेट्रा. तो इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्री जो है वो समूह होता है फर्म्स का. फर्म जैसे मारुति, टाटा, ये सब क्या होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाता है जो फर्म, उसके ग्रुप को हम लोग इंडस्ट्री कहते हैं. जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर क्या आ जाएगा? जैसे टाटा आपका एक फर्म है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, मारुति है, फिर हुंडई है. तो ये सब सारा क्या हो गया? टाटा, मारुति, हुंडई, ये सब फर्म हो गया. और इन सब को मिलाकर जो एक तरह का प्रोडक्ट बना रही है उसको हम लोग इंडस्ट्री कहेंगे. तो वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर आ गया. जैसे अगर हम लोग मान लीजिए कि लेते हैं शू इंडस्ट्री, ठीक है, तो शू इंडस्ट्री के अंदर जितने भी ब्रांड्स हैं या फर्म है बनाने वाले, उनको हम लोग फर्म कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन. जैसे आपका एडिडास है, रीबॉक है, स्पार्क्स है, ली कूपर है. तो ये सारा चीज़ क्या हो गया? ये सारा फर्म्स हो गया. और इन सब को जब एक साथ हम लोग मान लेते हैं, इसके समूह को ले लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उन लोगों को इंडस्ट्री कहेंगे. तो यहाँ एग्जांपल, इफ़ टाटा, मारुति, हुंडई आर द फर्म्स देन दे कम अंडर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. ठीक है. इन द सेम वे, उसी प्रकार जैसे रेमंड, अरविंद, ये सब क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, तो ये लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर आ जाएंगे. तो इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री समूह होता है फर्म्स का. तो क्लियर है डिफरेंस हम लोगों का फर्म एंड इंडस्ट्री के बीच में. तो अब हम लोग देखेंगे कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म एंड इंडस्ट्री. फर्म और इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम में कंडीशन क्या होता है, कैसे होता है? तो वी सी द इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म इंडस्ट्री अंडर टू मार्केट पीरियड, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. तो हम लोग जो मार्केट का कंडीशन इंडस्ट्री और फर्म का पढ़ेंगे वो दो पीरियड के बीच में पढ़ेंगे. एक शॉर्ट रन में कैसा होता है और लॉन्ग रन में कैसा होता है. देयर आर टू वेज टू फाइंड इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म्स एंड इंडस्ट्री विच आर मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रिवेन्यू मेथड, जिसको हम लोग समझेंगे, एंड टोटल कॉस्ट एंड टोटल रिवेन्यू मेथड. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं शॉर्ट रन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म. यहाँ पर केवल शॉर्ट रन देख रहे हैं और वो भी केवल फर्म का देख रहे हैं. तो मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रिवेन्यू एनालिसिस के बेस्ड पे हम लोग देखते हैं क्या होगा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म. फॉर ए फर्म टू बी इन इक्विलिब्रियम देयर आर टू कंडीशंस विच मस्ट बी सेटिस्फाइड. दो कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू के एनालिसिस के अंदर फॉर ए फर्म टू बी इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन. पहला क्या है? पहला नेसेसरी कंडीशन क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू. ठीक है, मतलब एक पॉइंट जहाँ पर कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू होता है. और दूसरा पॉइंट क्या है? मार्जिनल कॉस्ट मस्ट कट एम आर फ्रॉम बिलो. इट इज़ ए सफिशियंट कंडीशन. तो नेसेसरी कंडीशन क्या है? एम सी इज इक्वल टू एम आर होना चाहिए. और सफिशियंट कंडीशन है कि एम सी मस्ट कट एम आर फ्रॉम बिलो. तो हम लोग इस ग्राफ में देखते हैं इस कंडीशंस को. तो देखिए क्या है कि पहला कंडीशन है मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू एम आर. तो इस ग्राफ में देखते हैं कहाँ कहाँ पर है. आप देखिए ये आपका एम सी कर्व है और ये आपका एम आर को शो कर रहा है. तो हम लोग देखते हैं कि एम सी पॉइंट ई डैश पर कट कर रहा है, पॉइंट ई पर एम सी एम आर को कट कर रहा है. मतलब एम सी इज इक्वल टू एम आर पॉइंट ई डैश पे है और पॉइंट ये पर है. लेकिन अब दूसरा कंडीशन क्या है कि एम सी मस्ट कट एम आर फ्रॉम बिलो. तो हम लोग देख रहे हैं कि ई डैश पर एम सी जो है ऊपर से कट कर रहा है.
तो ये हम लोगों का नहीं होगा। अब फिर दूसरा कंडीशन में देखते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि एमसी मेरा एमआर को नीचे से कट कर रहा है, तो ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू एनालिसिस। यहाँ पर क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो हम लोगों का सफिशिएंट कंडीशन है वो ये बताता है कि एमसी मस्ट कट एमआर फ्रॉम बिलो, तो यहाँ पर वो कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है। तो हम लोगों को ध्यान में रखता है कितना है कि फर्म वहीं पर इक्विलिब्रियम में होगा जहाँ पर कि एम सी इज इक्वल टू एम आर होगा, और एम सी एम आर को नीचे से काटता है ना कि ऊपर से। अब इट इज़ नॉट दैट इफ फर्म्स आर इन इक्विलिब्रियम इट विल अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द शॉर्ट रन। अब क्या है, क्या कहता है कि फर्म जब इक्विलिब्रियम में हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएगा। ये किस में है? हम लोग का शॉर्ट रन में है। तो इन शॉर्ट रन फर्म्स में अर्न क्या क्या हो सकता है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस, जिसको हम लोग आगे के स्लाइड्स पे समझेंगे किस प्रकार से कंडीशन होता है। दिस टाइप ऑफ अर्निंग ऑफ द फर्म विल डिपेंड अपॉन द एवरेज कॉस्ट इन द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। तो वो चाहे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाए या नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस इनकर करे, तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये हम लोगों के फर्म के एवरेज कॉस्ट पर डिपेंड करेगा कि उसका इक्विलिब्रियम और जो कमाई है वो क्या होगी। सबसे पहले देखते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इज डिफाइंड एज द एक्स्ट्रा प्रॉफिट एबव द लेवल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज एब नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? जो भी नॉर्मल प्रॉफिट के हम ऊपर कमाते हैं वो मेरा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैन बी अर्नड ओनली इन शॉर्ट रन। इन लॉन्ग रन फर्म्स विल मेक नॉर्मल प्रॉफिट्स। इसका मतलब है कहने का कि हम लोग शॉर्ट रन में ही केवल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकते हैं, और आगे हम लोग देखेंगे कि लॉस भी जो होगा वो केवल शॉर्ट रन में ही होता है, क्योंकि ऐसा हम लोग का कंडीशन है जिसको आगे के हम लोग लेक्चर्स में समझेंगे कि लॉन्ग रन में फर्म या इंडस्ट्री हमेशा ही नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है। फिर अब चलिए हम लोग ग्राफ को देख लेते हैं, ये क्या है। एक्स वाई एक्सिस पे हम लोग को प्राइस दिखाया गया है रिप्रेजेंट, और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी को दिखाया गया है। तो हम लोगों का इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ होता है? हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा पॉइंट बी पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एम सी जो है एम आर को नीचे से कट कर रहा है। अब दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे कि एवरेज कॉस्ट पे डिपेंड करेगा कि फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है या लॉस इनकर करती है। तो यहाँ एवरेज कॉस्ट कर्व को देखते हैं। तो एवरेज कॉस्ट कर्व को हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कट कर रहा है। ठीक है, हम लोग जो इक्विलिब्रियम पॉइंट से बनाते हैं एक वर्टिकल लाइन जो खींचते हैं एक्स एक्सिस पे, वो पॉइंट सी पर कट कर रहा है। तो एवरेज कॉस्ट तो यहाँ पर है मेरा, लेकिन मेरा रिवेन्यू क्या हो रहा है? इस पॉइंट बी पर हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? ये मेरी कमाई है नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, ए बी सी डी जो है ये मेरा किस चीज़ को दिखा रहा है? ये मेरा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। तो ये जो शेडेड एरिया है हम लोगों का ए बी सी डी रिसेंबल्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो थर्ड पॉइंट देखिए, फर्म विल मेक ए बी सी डी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, इसी को हम लोग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहेंगे। अब दूसरा कंडीशन है नॉर्मल प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? फर्म अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट व्हेन प्राइस इज इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट। मतलब जब प्राइस और एवरेज कॉस्ट दोनों इक्वल होगा तब हम लोग कहेंगे कि फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है। द फर्म इज अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट एट द पॉइंट ई, यहाँ पर ग्राफ में देखिए पॉइंट ई, वेयर एम सी इज इक्वल टू एम आर। यहाँ देख रहे हैं एम सी कट कर रहा है एम आर को, तो ये पॉइंट उसका इक्विलिब्रियम है, नीचे से कट कर रहा है। एंड एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ओ क्यू इज़ द इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड ओ पी इज़ द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो पी क्या है? ओ पी हम लोगों का प्राइस को रिसेंबल कर रहा है, और ओ क्यू हम लोगों के क्वांटिटी को डिफाइन कर रहा है। तो हम लोग पहले ही बोले थे कि एवरेज कॉस्ट पे डिपेंड करता है कि फर्म किस स्थिति में है, क्या कमाई कर रही है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि एवरेज कॉस्ट बिल्कुल प्राइस के बराबर है। ठीक है, ये जो कर्व है एसी का एवरेज कॉस्ट का, ये बिल्कुल प्राइस या एमआर के बराबर है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि फर्म बिल्कुल ही जितना
प्राइस है उसी के बराबर उसका एवरेज कॉस्ट भी है, इसीलिए यहाँ पर फर्म शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है। अब लॉस इन शॉर्ट रन, तो इफ़ द प्राइस फॉल्स to the level of average variable cost, the firm will just cover the average variable cost as shown in the figure। तो हम लोग क्या जानते हैं कि एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहाँ पर क्या कहता है कि प्राइस केवल इतना इस लेवल पे रहता है कि वो केवल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पाता है। तो देखिए यहाँ पर जो प्राइस है और ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, लेकिन किसको कवर नहीं कर पा रहा है, वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि टोटल जो हम लोग का एवरेज कॉस्ट है वो इस जगह पर है, जो कि हम लोगों के प्राइस से ऊपर है। तो हम लोग जब ड्रॉ करते हैं इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर एवरेज कॉस्ट तक इस कर्व को, लाइन को जो ओ क्यू तक जाता है, तो हम लोग देखते हैं कि GEPF अमाउंट जो है ये हम लोगों को क्या शो कर रहा है, ये हम लोगों के लॉस को शो कर रहा है। लॉस क्यों, क्योंकि ये जो एवरेज कॉस्ट का कर्व है ये हम लोगों के प्राइस से ऊपर है, तो इतना अमाउंट ऑफ लॉस हम लोग इनकर कर रहे हैं। तो देखिए द फर्म इज़ इनडिफरेंट टू ऑपरेट और क्लोज डाउन बिकॉज इस लॉसेस आर मैक्सिमम, यहाँ लॉस हो रहा है और लॉस इज इक्वल टू PGEF। ठीक है, PFGE के बराबर हम लोगों को लॉस इनकर हो रहा है शॉर्ट रन पीरियड में। अब टोटल कॉस्ट, टोटल रिवेन्यू एनालिसिस इन द शॉर्ट रन, टोटल कॉस्ट और टोटल रिवेन्यू के ज़रिए हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है या इक्विलिब्रियम में कहाँ पर, किस जगह पर है। तो देखिए टोटल रिवेन्यू कर्व इज़ लीनियर एंड स्लोप्स अपवर्ड। तो हम लोग देख रहे हैं ये TR कर्व है, ये कैसा है, ये लीनियर है और ऊपर की ओर कर्व जा रहा है। बिकॉज इफ़ द फर्म प्रोड्यूसेस नथिंग TR विल बी ज़ीरो। तो हम लोग क्या देखते हैं, ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, क्यों, इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए कि फर्म कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रही है तो उसका रिवेन्यू कितना होगा, जब कुछ बना ही नहीं रही है तो कुछ बेचेगी भी नहीं, और जब कुछ बेचेगी ही नहीं तो उसका टोटल रिवेन्यू ज़ीरो रहेगा। फर्म विल मैक्सिमाइज प्रॉफिट वेयर द डिफरेंस बिटवीन TR एंड TC कर्व इज़ मैक्सिमम। मतलब कि टोटल कॉस्ट कर्व, ये देखिए ये है हम लोगों का टोटल कॉस्ट कर्व, और TR कर्व कहता है कि दोनों कर्व के बीच में जहाँ भी डिफरेंस मैक्सिमम होगा, डिफरेंस क्या है, इस दोनों के बीच की दूरी जहाँ सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, वो मेरा मैक्सिमम जहाँ भी होगा वो मैं यहाँ पर हम लोग मैक्सिमाइज़ करेंगे प्रॉफिट, और वहीं पर फर्म इक्विलिब्रियम में होगा। तो हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं PT जो है ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस है TR कर्व और TC कर्व के बीच में। तो यहाँ हम लोग कहें कि ये इस पोजीशन पर ही या इस आउटपुट पर, OQ आउटपुट पर फर्म जो होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा। जैसा यहाँ भी देखिए फर्म विल बी इन इक्विलिब्रियम एट OQ आउटपुट। At point A and point B, firm earns zero profit and also known as break even point। अब यहाँ क्या कहता है कि point A और point B पर जो प्रॉफिट होता है, अर्न कर रहा है फर्म, वो ज़ीरो होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जितना हम लोगों का कॉस्ट लग रहा है उतना ही हम लोगों को रिवेन्यू भी आ रहा है, और पॉइंट बी में भी जितना हम लोगों का खर्च हो रहा है किसी प्रोडक्ट को बनाने में, उसको बेचने के बाद जो कमाई हो रही है वो भी उसके बराबर ही है। तो जब दोनों बराबर है तो यहाँ हम लोग का क्या होगा, ज़ीरो अमाउंट हम लोग अर्न कर रहे हैं, और इस पॉइंट को हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट भी कहेंगे। लेकिन अगर हम लोग इस ग्राफ को देखते हैं तो पॉइंट ए से जैसे ही हम लोग प्रोडक्शन आगे बढ़ाते हैं तो हम लोग का क्या होता है, हम लोग का रिवेन्यू बढ़ने लगता है टोटल कॉस्ट के से डिफरेंस में, और टोटल कॉस्ट नीचे जाता है। और फिर पॉइंट बी के बाद क्या होता है, पॉइंट बी के बाद हम लोग का कॉस्ट और बढ़ने लगता है और रिवेन्यू मेरा कम रहता है। तो सब हम लोगों का इक्विलिब्रियम कहाँ पर रहेगा, किस आउटपुट पर, OQ आउटपुट पर हम लोगों का इक्विलिब्रियम होगा फर्म का। अब शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द इंडस्ट्री, अभी तक हम लोग क्या देखे थे, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। अब शॉर्ट रन पीरियड में हम लोग देखेंगे इक्विलिब्रियम कैसा होता है इंडस्ट्री के अंदर। तो इफ़ द फर्म्स आर इन इक्विलिब्रियम द इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम। ऐसा हम लोग क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री फर्म्स का ही समूह है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि इफ़ ऑल द फर्म्स, अगर सारा फर्म इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब हम लोगों का इंडस्ट्री भी इक्विलिब्रियम में होगा।
फॉर इंडस्ट्री टू बी इन इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन इट मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। तो कौन सा कंडीशन फॉलो होना चाहिए ताकि हम लोग कह सकें कि इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में है? एस एम सी इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एस ए सी। एस एम सी हम लोग का क्या डिनोट कर रहा है? शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। एम आर हम लोग का मार्जिनल रिवेन्यू, ए आर हम लोग का डिनोट कर रहा है एवरेज रिवेन्यू, और एस ए सी डिनोट करता है शॉर्ट रन में हम लोगों का एवरेज कॉस्ट को। तो क्या कहता है कि हम लोग का शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू होना चाहिए मार्जिनल रिवेन्यू के, इज इक्वल टू एवरेज रिवेन्यू के, एंड इज इक्वल टू शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट है फुल इक्विलिब्रियम ऑफ द इंडस्ट्री इज अ sheer एक्सीडेंट बिकॉज सम फर्म्स में बी अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड सम में बी इनकरिंग लॉसेस। इसका मतलब है कि फर्म इंडस्ट्री को होना एक एक्सीडेंट की तरह है, मतलब वो हमेशा नहीं हो सकता है। क्योंकि फर्म्स जो शॉर्ट टर्म में होगा, हो सकता है कोई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा हो, कोई नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा हो, और कोई लॉस भी हो रहा है। इसीलिए ये नहीं कह सकते हैं कि सारा का सारा फर्म नॉर्मल प्रॉफिट ही या इक्विलिब्रियम पोजीशन में ही है। हाउएवर the industry is in equilibrium when quantity demanded and quantity supplied are equal at the price which clears the market। इसका मतलब है कि फिर भी हम लोग कह सकते हैं कि इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में तब होगा जब हम लोगों का क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई होगा किस पे? प्राइस पे। वो प्राइस जिस पर कि मार्केट में सारा प्रोडक्ट हम लोगों का क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम इन इंडस्ट्री का 3 सिचुएशन हो सकता है। वो क्या क्या हो सकता है? अब देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पैनल ए में। पैनल ए में क्या है? इंडस्ट्री कहता है कि इक्विलिब्रियम में है जहाँ पर कि डिमांड और सप्लाई प्रोडक्ट का हम लोगों का इक्वल होता है। हम किस पॉइंट पर इक्वल हो रहा है? ये पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग क्या क्या कहेंगे? ओ पी हम लोगों का इक्विलिब्रियम प्राइस है और ओ क्यू हम लोगों का इक्विलिब्रियम आउटपुट है। तो हम लोगों का इक्विलिब्रियम इंडस्ट्री का कहाँ पर होगा? पॉइंट ई पर होगा। अब दूसरा हम लोगों का सिचुएशन है, आप यहाँ देखिए कि हम लोगों का प्राइस दिया हुआ है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट दिया हुआ है और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है। तो हम लोग का इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा? मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू एनालिसिस को अगर याद करें तो हम लोग का इस पॉइंट ई पर इक्विलिब्रियम होगा। तो इक्विलिब्रियम से हम जब एक लाइन ड्रॉ करते हैं आपके क्वांटिटी ओ क्यू आउटपुट जिससे हम लोगों को मिलता है, तो हम लोग देखते हैं कि ये पॉइंट कट कर रहा है एवरेज कॉस्ट को पॉइंट एस पर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? पॉइंट एस और ई का जो डिफरेंस है ये हम लोगों का प्रॉफिट का डिफरेंस है, क्योंकि हम लोग को कॉस्ट कितना लग रहा है? एस लग रहा है, और रिवेन्यू कितना आ रहा है? ई आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस है यही मेरा प्रॉफिट है नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर। तो आप देखिए कि पी ई एस टी जो शेडेड एरिया है ये हम लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर। तो ये हम लोग क्या हो जाएगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। फिर हम लोग जब आते हैं पैनल सी को अगर देखते हैं तो यहाँ क्या देखते हैं कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट मेरा ऊपर है और यहाँ पर मेरा इक्विलिब्रियम ई पे एम सी कट कर रहा है एम आर को। तो ये जो डिफरेंस होगा, हम लोग का कॉस्ट क्या है? ज़्यादा लग रहा है और प्राइस जो है या रिवेन्यू जो आ रहा है वो कम आ रहा है। तो ये डिफरेंस क्या हो जाएगा? ये शेडेड एरिया हम लोग के लॉस को डिनोट कर रहा है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम इन इंडस्ट्री में। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पर होगा इंडस्ट्री। अब लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, अभी तक हम लोग शॉर्ट रन देख रहे थे ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री। अब लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म स्पेसिफिकली हम लोग देखेंगे यहाँ। तो लॉन्ग रन is a period of time in which firms can change their scale of operation and all factors of production। तो लॉन्ग रन एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पर कि फर्म अपनी स्केल ऑफ ऑपरेशन को और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब उत्पत्ति के जो साधन हैं उन सभी को वो लोग चेंज कर सकता है, इतना समय होता है। ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल एंड नो फैक्टर्स आर फिक्स्ड। लॉन्ग रन में क्या होता है? चूंकि हम लोगों का सारा फैक्टर्स जो भी उत्पादन का साधन है वो सारा को हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसीलिए कहते हैं कि ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, और कोई भी फैक्टर यहाँ फिक्स नहीं होता है। जैसा कि शॉर्ट रन में क्या होता है? शॉर्ट रन में हम लोगों का
कम से कम एक फैक्टर तो ज़रूर ऐसा होता है जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उसको हम लोग कांस्टेंट मानते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑल फर्म्स इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन डज नॉट वांट टू चेंज इट्स इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पर दो पॉइंट बताया गया है, एक क्या है, डज नॉट वांट टू चेंज इट्स इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि कोई भी फर्म अपने आउटपुट को चेंज नहीं करना चाहता है, और दूसरा है कि अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस का सिचुएशन नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है, फर्म या इंडस्ट्री केवल नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है लॉन्ग रन के अंदर। अब इसको ग्राफ से भी समझ लेते हैं और कंडीशंस क्या होता है। देखिए क्या बताया, ईच फर्म इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम व्हेन इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग टू कंडीशन। टू कंडीशंस जो होता है, दो कंडीशन को फुलफिल करना होता है अगर फर्म लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में है तो। क्या है, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। और दूसरा क्या कंडीशन है कि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। अब आप यहाँ देखिए इस ग्राफ में, या हम लोग क्या देख रहे हैं, एस एम सी, यहाँ पर हम लोग सब क्या देख रहे हैं, पॉइंट ई पर सारा जो है कर्व हम लोगों का इक्वल है, तो पहला कंडीशन हम लोग का सेटिस्फाई हो जाता है। दूसरा, एल एम सी मस्ट कट एम आर फ्रॉम बिलो। तो एल एम सी कर्व ये देखिए, ये है एल एम सी कर्व, तो ये क्या कर रहा है, ये एम आर कर्व है, तो एल एम सी कर्व एम आर को नीचे से कट कर रहा है, तो ये सेकंड कंडीशन भी हम लोग का फुलफिल हो जा रहा है। अब आप लोग हो सकता है कहिए कि ये जो एल कर्व है और ये एस कर्व जो है, ये दोनों पॉइंट ई पर क्यों इक्वल होगा। ये पॉइंट ई पर इक्वल इसीलिए होगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एवरेज कॉस्ट के द्वारा डिफाइन होता है कि फर्म किस तरह की कमाई कर रही है। तो हम लोग जानते हैं कि लॉन्ग रन में हमेशा फर्म या इंडस्ट्री केवल नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, तो ये इस पॉइंट पर रिवेन्यू और कॉस्ट यहाँ पर इक्वल होगा, इसलिए हम लोग का शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट पॉइंट ई पर कोइंसाइड करता है। ठीक है, अब लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द इंडस्ट्री। अब इक्विलिब्रियम इंडस्ट्री का लॉन्ग रन में कैसा होता है, तो व्हेन इंडस्ट्री इज इन इक्विलिब्रियम इन द लॉन्ग रन देयर इज नो इंसेंटिव फॉर एनी फर्म टू लीव द इंडस्ट्री और न्यू फर्म्स टू एंटर द इंडस्ट्री। मतलब इन लॉन्ग रन में ऐसा सिचुएशन होता है इक्विलिब्रियम में तब होता है कोई भी इंडस्ट्री जब कोई भी फर्म इंडस्ट्री के अंदर ना ही इंडस्ट्री को छोड़कर जाना चाहती है और ना ही कोई नई इंडस्ट्री, उस नई फर्म उस इंडस्ट्री के अंदर एंटर करती है। सेकेंड पॉइंट है, फर्म एंड इंडस्ट्री आर इन इक्विलिब्रियम एज ए होल व्हेन लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। इसको हम लोग ग्राफ से समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर इंडस्ट्री का दिया हुआ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड हो जाता है, तो वहाँ पर हम लोग का इक्विलिब्रियम होता है। और इंडस्ट्री किसके बेसिस पर इक्विलिब्रियम में होता है, फर्म के बेसिस पे हम लोग का इक्विलिब्रियम में होता है, जो कि हम लोग पहले फर्म के अंदर देख चुके हैं कि हम लोगों का सारा जो कर्व होता है वो यहाँ पर इस पॉइंट पर, पॉइंट इसको अगर ई मान लें तो पॉइंट ई पर इक्वल होता है। और उसका कंडीशन क्या है कि एम आर कर्व को लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व नीचे से कट करता हो, तो ये पॉइंट ई पर सेटिस्फाई होता है, इसलिए हम लोग कहें कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इंडस्ट्री का पॉइंट ई पर होगा। ओ क्यू हम लोगों का इक्विलिब्रियम आउटपुट होगा और ओ पी हम लोगों का इक्विलिब्रियम प्राइस होगा। तो ये आपका डिटेल था equilibrium of firm and industry under perfect competition. Thank you.